So I am the founder of Ruby Educational, and since the few years, it is working on this platform regarding the parenting and educate the children. So myself, Dr. Kunjal Shah, I'm a parenting expert and an author. I have written a book that is Seven Golden Ways of Parenting, and I'm also a tarot card reader, grandmaster, and NLP coach. Since 2013, I'm working in this field regarding the teaching and regarding this parenting expertise. So just how I got recognized as a 100 influential women and Rashtriya Abhiman Puraskar 2023, then entrepreneurship award, then my book has got the Golden Book of Award 2023 in this year, and remarkable women, Asia's top 50 remarkable women and influential women, and now even the content on my YouTube also get awarded. So before proceeding in this webinar, just few things you need to understand, that you need to write down, take a paper and pen and write down certain points which will going to help you during your parentinghood. And the session will be, I just feel that it should be very interactive so that your queries will get resolved, and we will have a good communication between us. And kindly attend the whole webinar, because it's lots of information are there during the entire webinar. And keep your video on, so I will be very much get familiar with you, and we will have a proper communication, and we will understand the things which is very important nowadays. As a parent, we should know that. So who should attend this webinar? That is the first question, कि ये webinar किन के लिए फायदेमंद है, कौन इसे अटेंड करना है, किन्होंने इसे अटेंड करना चाहिए. So वो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं पेरेंट बनने के लिए, यानी जिनकी अभी न्यूली मैरिज हुई है और जो पेरेंट बनने के प्लानिंग पे हैं, जो ऑलरेडी पेरेंट है वो भी, और वो पेरेंट्स जो अभी इस वक्त किसी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ. सो वो पेरेंट जो ये समझ रहे, जहां उनको ये फील हो रहा है कि उनके बच्चों के साथ बॉन्डिंग कहीं ना कहीं कम हो रही है, या वो बॉन्डिंग सही तरीके से नहीं काम कर पा रही है, या बच्चे उनके जो ईटिंग हैबिट में जिनको प्रॉब्लम है, जनरली हम कह सकते हैं जो खाना खाने में काफी नखरे करते हैं बच्चे, जिससे उनकी ग्रोथ हैम्पर हो रही हो, उन पेरेंट्स के लिए भी ये वेबिनार काफी फायदेमंद रहेगा. और वो बच्चे के पेरेंट्स जो इनके बच्चे काफी अग्रेसिव हो चुके हैं, काफी ज्यादा कह सकते हैं सुन नहीं रहे हैं, परेशान है. तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हम डील कर रहे हैं, उस चीज को ओवरकम करने के लिए ये वेबिनार मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे उसे डील कर सकते हैं, कैसे उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ हद तक हम इसे ठीक भी कर रहे हैं और हम समझ भी रहे हैं, तो और इसे बेहतर कैसे किया जाए. So generally, एक सेकेंड, just hold. So nowadays हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ डील करने के लिए, क्योंकि उनके बिहेवियर को हम व्हाटएवर बहुत सारे चैलेंजेस फेल कर रहे हैं. सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये नोट डाउन कीजिए कि आप अपने बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस वक्त. जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ. यस, राजेश्वरी जी, कांचन, अखिलेश गुप्ता जी, हितेश जी, व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम यू आर फेसिंग. लेट स्पीकिंग, ओके, मीन्स धीरे से उन्होंने लेट बोलना सीखा. और बाकी लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. यश, हितेश जी, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस वक्त. राजेश्वरी जी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, राइट. एंड मोर, और कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जैसे ईटिंग हैबिट में किसी तरीके की प्रॉब्लम, जब बच्चे जनरली खाने में बहुत ज्यादा नखरे करते हैं या फास्ट फूड के लिए ज्यादा डिमांड करते हैं. तो लाइक दिस वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम. जनरली ये जो कम्युनिकेशन है, लेट स्पीकिंग है, ये तो अभी काफी ज्यादा हो चुका है, प्रॉब्लम आ ही रही है. साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चों में ईटिंग हैबिट में भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, यानी उनका नरिशमेंट जो है वो काफी कम हो रहा है, राइट.
सो रिगार्डिंग इन्हीं टॉपिक को लेके हम बात करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि जो हम देख रहे हैं, लैक ऑफ टाइम। हम जनरली देख रहे हैं कि बच्चों को हम समय कम दे पा रहे हैं। रीजन हो सकता है कि हम दोनों भी, चाहे हम जैसे कि पेरेंट्स, दोनों भी जो पेरेंट्स है वो लेट वर्क मीन्स दोनों भी कंटिन्यूसली काम करते हैं, अपने आप को बिजी शेड्यूल बना हुआ है उनका, काफी कुछ हो सकता है इसका रीजन। इंक्रीज वर्किंग आवर्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो वर्किंग आवर्स भी इंक्रीज होते चला जा रहा है। बेसिक नेसेसिटीज हमारी बढ़ती जा रही है। पहले बेसिक नेसेसिटीज थी वो कम थी, आज वो बढ़ती चली जा रही है। हमारे बेसिक नेसेसिटीज में हम कह सकते हैं कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब कुछ, बहुत कुछ आ चुका है। ब्रेक ऑफ फैमिली बॉन्ड भी हम कह सकते हैं, जैसे फैमिलीज के बीच में आपस में, क्योंकि हमारी इच्छा है उनकी इच्छा है कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पा रही, तो हमारे बीच में और उनके बीच में बॉन्ड बदल रहा है। लैक ऑफ कन्वर्सेशन हम कह सकते हैं, हम बात नहीं कर, हम ये नहीं जान पा रहे कि हमारे बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हम बात ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं मिल पा रहा है। और उनकी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस भी बड़ी होती चली जा रही है, हम क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उनके एकेडमिक्स में ही उनका सबसे ज्यादा समय निकल जाता है। मॉर्निंग से आफ्टरनून हम कह सकते हैं स्कूल है, फिर ट्यूशन है, फिर कोचिंग है, व्हाटएवर, तो हम उनका भी बिजी शेड्यूल बना रहे हैं और हमारा भी बिजी शेड्यूल है, तो इस बीच में हमारा कम्युनिकेशन गैप बढ़ते चले जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमें जब कम समय मिलता है तो हम बात ही कितनी कर पाएंगे, राइट। सोशल मीडिया, सेकेंड पार्ट आता है सोशल मीडिया। अभी हम सोशल मीडिया पे भी ज्यादा एक्टिव है, फेसबुक, इंस्टा, इन सब चीजों पे भी आ रहा है। तो हम जब बिजी है तो हमारा बच्चा भी कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर डिपेंड होता चला जा रहा है। तो एक जो बॉन्ड है, एक जो कम्युनिकेशन बॉन्ड है, वो कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है। तो ये भी एक रहेगा कि इन सभी चीजों से जो इमोशनल फुलफिलिंग होनी चाहिए बच्चों की, वो कम हो रही है। एक जो इमोशनल बॉन्ड हमारे साथ होना चाहिए, फैमिली के नाम का जो इमोशनल बॉन्ड है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जब उन्हें फैमिली का बॉन्ड ही नहीं समझ में आया तो उनका बिहेवियर तो पूरी तरीके से बदल जाएगा हमारे लिए। तो फैमिली वाला कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में नहीं रहेगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, सेकेंड चैलेंज जो पेरेंट्स काफी ज्यादा फेस करें, क्योंकि आजकल पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, पोटैटोस, इन सब का सबसे ज्यादा क्रेज है। हम जब भी बाहर जाएंगे तो हम पिज्जा, बर्गर, इसके बारे में बात करते हैं, बच्चे भी इसके बारे में बात करते हैं। घर में भी नूडल्स खाना है, रोटी सब्जी नहीं खानी, नूडल्स खाना है। और जब हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो होती है बनी हुई है, ये प्रोसेसिंग फूड बना हुआ है, ये सारा के सारा, फिर भी बच्चे ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनका क्रेज है, फैशन में, ट्रेंड में चला गया है, तो ये ट्रेंड ओरिएंटेड हो गया है सारी चीजें। तो ये भी एक कहीं ना कहीं, हाँ, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, और बच्चे जिद भी करते हैं इस चीज के लिए। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्रिएट हो रहे हैं? ओबेसिटी बढ़ती चली जा रही है। बच्चों की ओबेसिटी बढ़ना काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। हम देख रहे हैं ना आज के दिन में कि बहुत अर्ली एज में हार्ट रिलेटेड डिजीज प्रॉब्लम मतलब जो हो रही है बच्चों को, वो भी हम देख रहे हैं। बोन पेन, बच्चों में उतनी स्ट्रेंथ नहीं बच गई कि वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर सके, फिजिकल वर्क कर पा रहे। स्किन ड्राई हो रही है, स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, डिप्रेशन क्रिएट होते चला जा रहा है, एंजाइटी क्रिएट होती जा रही है, अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे बच्चे, इमोशनल स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, लो एनर्जी, लिथार्जी फील करने लगते हैं। उनमें उनमें जो उमंग होनी चाहिए, जो इंथुजियाज्म होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हमको देखने मिल रहा है। रेस्टलेसनेस, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, किसी भी चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे, एक जगह बैठ नहीं पा रहे, ये सारे साइड इफेक्ट्स हम देख रहे हैं उनमें। फ्रिक्वेंटली उनकी बॉडी इम्यूनिटी जो है उनकी कम हो गई, तो उनको काफी चीजें बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, एलर्जीज, फिर कोल्ड एंड फ्लू, ये सारी चीजें उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब पोअर एपेटाइट हो गया है। तो ये सारी चीजों को भी हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हम एज अ पेरेंटिंग हमको इन सब चीजों पे भी ध्यान देना पड़ा, और ये चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट आ रहा है कि हम ये भी देख रहे हैं आजकल बच्चे बहुत ज्यादा गैजेट यूज करते हैं, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो। आप उनको बोल दो कि पढ़ाई करने के लिए, तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे, पर हाँ, मोबाइल के लिए उनका मन काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल है, यानी वो काफी इजीली मोबाइल देखेंगे, घंटों देख लेंगे, पर पढ़ाई के लिए वो 5 मिनट भी नहीं देना चाहेंगे, उनका मन वहां है ही नहीं। तो ये सारी चीज, एडिक्शन जो उनको लग रहा है, अब रीजन कि हम खुद भी देख रहे हैं, हमारे सामने वो भी देख रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं उस चीज को देख रहे हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं उस चीज का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि हम भी एडिक्शन है। हाँ, हम एज अ वर्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादातर, बट उनका काम एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा बढ़ गया है, डिपेंडेंसी उनके ऊपर बढ़ गई है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हम चाहकर भी उनको पूरी तरीके से रोक नहीं पा रहे डिजिटल यूज करने के लिए।
राइट। तो ये सारी चीजें जो है, ये हमको कहीं ना कहीं देखने में आ रही है कि डिजिटलाइजेशन और मतलब गैजेट्स के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है बच्चों की। अब इससे क्या होगा, आप जब देखते हैं कि एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे हम बहुत देर तक बैठ रहे हैं, तो हमारी बॉडी की वर्किंग कम हो रही है, पर हमारा फूड इंटेक तो उतना ही है, बच्चों का भी उतना ही है। तो उससे ऑब्वियसली इनडायरेक्टली ओबेसिटी क्रिएट होगी। पर बच्चे आजकल पबजी के लिए बोल दो, गेम जोन के लिए बोल दो, पूरी रात जग रहे थे। जब पूरा लॉकडाउन था, अक्सर बच्चों की ये चीज देखी गई थी, वो रात रात भर पबजी खेल रहे थे, तो उनका स्लीप पैटर्न भी हैम्पर हो गया था। अब कंटिन्यूअसली आप एक फाइटिंग मोड में ही हो, तो क्या हो रहा है, उनका बिहेवियर चेंजेस हो गया, उनके अंदर वॉयलेंस, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो कुछ गेम्स ऐसे थे जहां पे सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस था, तो उनका बिहेवियर भी वॉयलेंट होता चला गया। तो हम जितनी देर देख रहे हैं कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा था गेम्स में, उस वजह से उनके बिहेवियर, ओबेसिटी, फिजिकल, मेंटल, सब पे इफेक्ट होने लग रहा था। अब साथ ही साथ जब पढ़ने की बात है, तो उनका ये 2 साल बाद जब कोविड खत्म हुआ और हमने लॉकडाउन के बाद देख पढ़ना शुरू किया बच्चों ने, तो उनका इंटरेस्ट पढ़ाई पे से बहुत कम हो गया। तो ये जो उस वजह से इनके एकेडमिक्स पे जो इम्पैक्ट हुआ है स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से, तो ये सारी चीजें हम आज फेस कर रहे हैं कि उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया, तो उस वजह से उनके एकेडमिक्स का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कम हो गया। लैक ऑफ ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ये फोर्थ चैलेंज है जो हम काफी हद तक फेस भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है, फिर जो डिस्टेंस की वजह से जो बात नहीं हो पा रही है पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में, ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो पा रहा है। रीजन क्योंकि गैप बढ़ गया है, वो गैप कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। इससे क्या होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे, वो आपको समझ नहीं पा रहा है, ना आपकी बात वो सुन रहा है, ना वो आपकी बात सुन रहा है। तो सपोर्ट करने में भी आपको भी थॉट विचार आता है, उनको भी एक विचार आता है कि हम कैसे बात करें, क्या बात करें। प्रॉमिसेस कई बार हम कहते हैं पर फिलअप नहीं कर पाते, एक्सवाइजेड कोई भी रीजन हो सकता है कि उसको हम नहीं कर पा रहे हो, पर कहीं ना कहीं उसका एक ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाता है कि नहीं, ये तो आसानी से प्रॉमिस ब्रेक कर देते, बोल देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो मैं क्या बोलूँ उसमें। या फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे काफी हद तक बोलते हैं और प्रोमिस नहीं करते, क्योंकि जनरली हम जब भी पढ़ाई की बात आती है, हम पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर आप करोगे तो हम ये देंगे। बच्चा चीजों के लिए हाँ हाँ कर देता है और करता नहीं, तो हमारा भी ट्रस्ट कहीं ना कहीं उन पर से कम हो जाता है। एम आई राइट? आपको क्या लगता है, ये बात उतनी सही है जो हम आज की डेट में फेस कर रहे हैं, वो इसी तरीके से चल रहा है? हमने जितने भी जो 4 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप ये चैलेंजेस इसमें से कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं? जस्ट राइट इन चैट बॉक्स, क्या आप इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं इस वक्त? राजेश्वरी जी, अखिलेश जी, कंचन जी। तो ये जो ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है बच्चों का हमारे साथ, हम नहीं उनसे बात कर पा रहे, या वो हम पे नहीं भरोसा कर पा रहे, या हम उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें हम कह रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। तो ये चीजें भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग क्रिएट कर रहा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहा है। अब इसके साइड इफेक्ट्स हम क्या देख पा रहे हैं? यस, फैमिली टीम वर्क हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी टीम ही हम बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं। राजेश्वरी जी, राइट, आपने सही कहा, क्योंकि हम इस वजह से जब कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे, तो टीम कैसे बिल्डअप कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि एक जो बाउंड्रीज होती है कि हाँ एक लिमिटेशंस होता है, वो लिमिटेशंस कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। हम देखते हैं कि रिजेक्शन फील करने लगते हैं, जैसे कि हम हमारे बच्चों के साथ बात नहीं कर पाते, तो उनके अंदर एक रिजेक्शन की फीलिंग आती है कि हम पे तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है, तो वो एक फीलिंग उनको लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं इफेक्ट करती रहती है। ओवर प्रोटेक्शन, कई बार हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, तो बाहर हम हमारे बच्चों के साथ उनको मिक्स नहीं होने दे रहे, तो उनको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रस्ट है, उन पर ये ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, या हम पर ये ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, या हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन इन सारी चीजों से इफेक्ट करता है, और ये सारे जितने भी जो प्रॉब्लम्स हम आज फेस कर रहे हैं, उसका इफेक्ट हमारे और हमारे बच्चों पर आने ही वाला है, आ ही रहा है, हम देख ही रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं हमसे लिमिट क्रॉस हो जाती है, हम अपने आप को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो हमारी जो बाउंड्रीज होती है, लिमिटेशन होता है बात करने का उनके साथ, उनको सही
गाइडेंस देने का, कम्युनिकेशन प्रॉपर बनाने का, जहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन वो भी सीख पाए हमसे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। टू मच स्टडी प्रेशर, अब हमारा एकेडमिक्स का इतना ज्यादा बढ़ गया है आज की डेट में कि हम एकेडमिक्स को लेके काफी ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि हाँ देखो ये तुम्हारा ये बचा हुआ पोर्शन, एग्जाम कंटिन्यूसली उनके पीछे कोई ना कोई वर्क लगा के रहता है। ओलंपियाड हो गया, फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, फिर स्कूल में ही एग्जाम्स हो गए। तो ये सारे क्या होता है, हम परफॉर्मेंस को लेके 90% 99% बहुत चीजें उनसे बात करते तो उनके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट होने लगता है। अब उनकी वे विलिंग है, उनको ये करना है नहीं है, कई बार हम नहीं सोचते क्योंकि हमको ये लगता है कि नहीं, आगे में उनका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, ये पढ़ाई उनके लिए इम्पोर्टेंट है, कि सब कुछ सही भी है एक हद तक। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहती कि उनकी पढ़ाई उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो एक प्रेशर की तरह क्रिएट होता चला जा रहा है ये माहौल, इनसे उनको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि हम हमारी एक्सपेक्टेशंस भी तो उसमें यूज कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो 90-99 इस तरीके से परसेंटेज लाए। कॉम्पिटिशन्स बढ़ते चला जा रहा है, हम नहीं कर रहे पर अल्टीमेटली बच्चे कॉम्पिटिशन्स में आ ही रहे हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस कर रहे हैं। हमारा कल्चर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हमारे कल्चर में कि नहीं हम एक पर्टिकुलर फैमिली स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहते हैं, सोसाइटी में अपना एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, जो सोसाइटी में एक दूसरे को लेके जो माइंडसेट्स है उनकी वजह से भी हम कई बार हमारे बच्चों को एक तरीके से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि नहीं हमें इतना तो उसको लिए करना चाहिए या उसने इतना तो लाना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें से क्या हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, या सोसाइटी की वजह से बोल दो, या हमारी वजह से बोल दो, या उनकी रिक्वायरमेंट की वजह से बोल दो। इन सब चीजों का कहीं ना कहीं मिक्स्ड इम्पैक्ट उनके ऊपर आ रहा है। तो ये प्रेशर की तरफ ट्रांसफर होता हुआ देखने को आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों में एक स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट हो रही है। कई बार उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज, जब क्योंकि क्या होता है जब मन मार के बच्चा कोई चीज कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं उस बॉडी पर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सोशल आइसोलेशन, क्योंकि वो कई बार बच्चे जो है फिर बाहर बात करना कम कर देते हैं या हमसे बात करना कम कर देते हैं, तो वो सोशल जो उनका पार्ट है उनकी लाइफ का वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है और स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ने लगती है उनके अंदर। निगेटिव सेल्फ एस्टीम, हम कहते हैं कि वो जब अपने आप से भी कहीं ना कई बार नाराज हो जाते हैं, अंदर ही अंदर नाराजगी उनके अंदर रहती है, खुद को लेके लो फील करने लगते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते अपने आप को, और कई बार इन चीजों से क्या होता है एकदम से वो बर्स्ट हो जाने, यानी उनका बिहेवियर काफी बदल जाता है। टॉलरेंस पावर खत्म होने लगता है उनका, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से उनके जो ये प्रेशर है, कहीं ना कहीं ये चीजें हमको उनको देखने को मिल रही कि कहीं वो प्रेशर बहुत बढ़ता चला जा रहा है उनके ऊपर। सॉरी। अब ये जो प्रेशर बढ़ रहा है, सारी चीजें बढ़ रही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, डाइटरी इम्बैलेंस है, ये कहीं ना कहीं ये सब कुछ मिला के एग्रेसिव बिहेवियर बना देता है बच्चों का, क्योंकि वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि गैप बना हुआ है। डाइटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो एज ए न्यूट्रिएंट है वो उनको नहीं मिल रही, तो उनको बॉडी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो पोस्चर नहीं बन रहा है। तो ये सब आखिरी में ले जाके पूरा उनका बिहेवियर पूरा चेंज कर देता है। कई बार बच्चों का बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है। लैक ऑफ सोशल स्किल, क्योंकि उनकी अग्रेसिव बिहेवियर वाले बच्चों कहीं ना कहीं अपने आप को सोशली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजों उनमें बदलाव आ जाते हैं, आइसोलेट भी हो जाते, कई बार फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, एंगर रहते हैं, इमोशनल फैक्टर्स इनका कह सकते हैं कि वो काफी ज्यादा बैलेंस ही नहीं कर पा रहे लोगों के साथ, चाहे वो फिर अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि लाइफ पार्टनर, आगे की लाइफ में लाइफ पार्टनर हो गया, फैमिली बॉन्डिंग हो गई, उनके खुद के बच्चे हो गई, या सोसाइटी हो गई, अपने आप को वो कहीं ना कहीं उस चीज का इम्पैक्ट उनकी लाइफ में नजर आने लगता है। टॉलरेंस पावर खत्म होने की वजह से वो तो किसी से कम्युनिकेट करने में ही उनको प्रॉब्लम होती है, तो लोगों का इंटरेक्शन इनके साथ भी कम हो जाता है। तो ये चीजें हम देख सकते हैं कि आप भी सोच सकते हैं कि एग्रेसिव पीपल के साथ आप भी जब बात करने जाते हो तो आप भी 100 बार सोचते हो कि मैं उनसे बात करूं कि ना करूं। तो वो जो बात करने का प्रॉब्लम है या फिर जो चीजें हैं, आप भी जब बात करने में सोचोगे तो ऑब्वियसली जब अगर बच्चे में ये चीजें आ रही तो उससे भी लोग बात करने के लिए सोचेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट देगा। और कई बार अब्यूजिव बिहेवियर भी हो जाता है, यानी उनका बिहेवियर जो काफी अब्यूजिव हो जाता है, और सॉरी वो
अननेसेसरी वर्ड्स भी यूज करना शुरू कर देते हैं, उनके टेंट्रम्स बढ़ जाते हैं इन द सेंस कि कोई भी चीजों को लेके ये चाहिए मतलब चाहिए, जिद बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स उनके अंदर हम देख पा रहे हैं। अब देख सकते हैं कि बिहेवियर ऐसा होता है कि कई बार अपने छोटे सिबलिंग्स को भी मार देते हैं, इतना एग्रेसिव बिहेवियर होता है क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, या फिर एनिमल्स को काफी ज्यादा हर्ट भी करते हैं, अननेसेसरी हर्ट करते हैं, उनका इंटेंशनली हर्ट करते हैं क्योंकि वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे बिहेवियर भी हम देख पा रहे हैं कि उनके अंदर ये चीजें आती हुई देख सकते हैं। यानी आप खुद भी इस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं कि इसका ये बिहेवियर है तो इसके पीछे रीजन क्या जा रहा है। अब टीनेजर्स में भी जब एग्रेशन का वो जो लेवल होता है, एग्रेशन वो काफी बदला हुआ होता है। वो अपने सिबलिंग्स के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, कई बार उनके साथ ऐसी चीजें बोलते हैं या ऐसी चीजें करते हैं जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत से टीनेजर्स में जब ये एग्रेसिव बिहेवियर होता है तो कई बार वो स्टीलिंग की उनमें हैबिट हो जाती है, चोरी करने की आदत हो जाती है, या किसी को तंग करने के लिए, किसी के बारे में अफवाह फैलाना। ये बहुत सारे ऐसी जो चीजें होती है कई बार वो भी उनमें देखी गई है कि जो एग्रेशन है वो लीड्स टू इन सारी चीजों की तरफ भी उनको कई बार ले जाता है। कई बार वो चीजें भी तोड़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे कई बार चीजें जो उनकी स्कूल में बोल दो या फिर घर पे बोल दो, चीजें तोड़ देते हैं गुस्से में। वो भी हम चीजें बोल सकते हैं कि ये सारा जो प्रॉब्लम है वो धीरे 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 इस तरीके से ट्रांसफर होते हुए देख रहे हैं हम कि एक चीज, और ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप देखोगे कि डाइटरी इफेक्ट से हम देख सकते हैं कि बच्चों की जो ग्रोथ नहीं हो रही, तो बॉडी जो ग्रोथ नहीं हो रही उसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स कमी की वजह से उनके बिहेवियर इश्यूज चेंज हो जाते हैं। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है सारी प्रॉब्लम्स। फेलियर टू टीच किड्स फंडामेंटल मोरल वैल्यूज, जनरली हमारे मोरल वैल्यूज, हमारे कल्चर्स हम अभी बोल ही नहीं पा रहे, बच्चों से समझ ही नहीं पा रहे उनको, हम हमारे कल्चर को क्या है, हमारा कल्चर वो हम दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि एज अ पेरेंट हमारे पास भी अभी उतना नॉलेज नहीं है। पहले ऐसा कहता था कि चलो रात होगी नाखून नहीं काटते हैं, बुधवार को नाखून नहीं काटते, गुरुवार को नाखून, पर रीजंस हमारे पास भी नहीं है। आप ही बोल सकते हो कि आपको पता है कि हम रात को नाखून पहले क्यों नहीं काटते थे, आप काट रहे तो क्या रीजन है। या कोई भी चीज हम कहते हैं कि हम तिलक क्यों करते हैं, पूजा पाठ क्यों करना चाहिए, तिलक क्यों करना चाहिए। कहीं भी मंदिर में जब हम पहली बार पैर रखते हैं या पहला कदम जो रखते हैं वो राइट क्यों रखते हैं। कोई भी शुभ काम के लिए हम सीधे हाथ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उल्टे हाथ को क्यों हम इग्नोर करते हैं। इवन वी ऑल डोंट नो, बहुत सारी चीजें हमारे पास भी नहीं होती, हम बच्चों को नहीं दे पाते तो हम उसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं। पर ये सारी चीजों का रीजन हमें बच्चों को बताने के लिए हमें भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो बहुत पुराना है, और वो जो पुराने कल्चर्स के जो भी नॉर्म्स थे या जो रिचुअल्स थे, बहुत सारे तो नहीं कहूंगी पर कुछ बहुत अच्छे भी थे जो हमने एक्चुअली फॉलो करने चाहिए, जिसका फायदा हमारी लाइफ में होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए। लैक ऑफ रोल मॉडल, जनरली हम रोल मॉडल नहीं बन पाते। हमारे बच्चे के लिए हमसे बड़ा रोल मॉडल कभी नहीं होता, वो कभी हो भी नहीं सकता। रीजन क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमें ऑब्जर्व करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ही उसके सबसे बड़े रोल मॉडल बन जाते हैं। बच्चा बाहर की दुनिया में तो बाद में जाता है, पर पहली शुरुआती दुनिया में हमारे साथ ही रहता है, और तब उनका जो दिमाग होता है वो काफी ज्यादा ऑब्जर्वेटरी भी होता है, काफी ज्यादा ऑब्जर्व करता है, बहुत चीजें इनडायरेक्टली समझता है। तो हम ही सबसे बड़े रोल मॉडल है हमारे बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो हमें हमारे बच्चों को समझने की जरूरत है कि हम एग्जैक्टली क्या है और हमारा रोल क्या है, और हम एज अ रोल मॉडल क्या है उनके लिए। तो उन्हें रोल मॉडल प्रोवाइड कीजिए उनकी लाइफ में, उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनको समझाने के लिए। एब्सेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन में कि लोगों से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो बातें हम करते हैं लोगों के साथ, तो मॉरल क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, बाहर जब हम जाते हैं बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको समझने की जरूरत है। लोगों के साथ कैसे बात करना है, क्या करना है, काइंडनेस क्या है, प्रॉस्पेरिटी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, बहुत सारी चीजें जो मोरालिटी में आती है। लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे करना, उनको समझना क्यों है हमें, क्योंकि वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज होने चाहिए, कुछ एथिक्स होने चाहिए, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीजें उनके अंदर भी होनी चाहिए, ताकि सोसाइटी में जब वो जाए तो वो चीजें वैसे इम्प्लांट हो, हर बच्चे में इम्प्लांट हो।
मीडिया टेक्नोलॉजी में कौन सी चीजें सही है, कौन सी गलत है, इसकी अवेयरनेस भी उन्हें कितनी जरूरी है। जो मीडिया कह रहा है सब कुछ सही तो नहीं है, पर वो बच्चे समझ लेते हैं, वो बच्चे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसका भी ये जो इफेक्ट है कि 100% जो होना चाहिए सही चीजें समझने के बजाय वो गलत चीजों को पहले अपेयर कर लेते हैं या पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमें उनको समझाने के लिए, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं उनको ये समझाना है, इन सारी चीजों से उन्हें बाहर लाना है। अब जब बच्चों में मोरल वैल्यूज नहीं होगा तो कंपैशन क्रिएट नहीं होगा लोगों के लिए, इम्पैथ नहीं होंगे, वो लोगों के दर्द को नहीं समझ पाएंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाएंगे, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होके रह जाएंगे। एथिक्स नहीं समझ पाएंगे कि एथिकली उन्होंने क्या करना चाहिए, उनका कैरेक्टर कैसे बिल्डअप होना चाहिए। जो रिजॉल्विंग पावर होता है, या जो हम कहते हैं कि जो हमारे इमोशनल या रिलेशनशिप के जो इश्यूज होते हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा हमारे लिए ये जो एम्पैथ होना, एथिकल होना, ये बहुत जरूरी है। ये चीजें उनके अंदर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी आगे की लाइफ में ये सारी चीजें उन्हें हेल्प करेगी। लैक ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी, यानी खुद को ही एक सबसे पहले तो वो नहीं समझ पाएंगे कि वो चाहते क्या है, वो खुद ही अपने अंदर में कहीं ना कहीं फंसते हुए रह जाएंगे। सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे, भले वो सोसाइटी में अपीयर होंगे पर कनेक्टेड नहीं होंगे। अपीयर होना और कनेक्ट होने में फर्क है। निगेटिव इम्पैक्ट होने लगेगा सोसाइटी का उनके ऊपर, खुद को नहीं समझती, जो निगेटिव है उसको रोक नहीं पाएंगे खुद के अंदर आने से। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनको समझना जरूरी है। इम्बैलेंस, अब ये बहुत सारी जितनी चीजें हमने आज तक अभी तक देखी कि लैक ऑफ टाइम हमारा उनके साथ, डाइटरी, फिर टू मच प्रेशर फॉर स्टडीज, कनेक्टेड विद द गैजेट के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ उनको इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। उनकी इम्बैलेंस बढ़ती चली जा रही है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो रही है कि जो वो खुद को ही नहीं समझ पा रहे कि वो उसमें कैसे डील करें। तो ये टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजीज की वजह से भी कई बार उन्हें काफी जो चीजें तकलीफ हो रही है, और उनका जो टाइम है, जो उनका पर्सनल हीलिंग टाइम है, पर्सनल टाइम कह सकते हैं कि जो नेचर के साथ बोल दो या फैमिली के साथ बोल दो, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। अब पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगा। एज अ पेरेंट हम बहुत एक्सपेक्ट भी कर लेते कई बार हम, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमसे भी कुछ गलती ये हो रही कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि वी आर जस्ट पेरेंट, गार्डियन, ओनर नहीं है। कई बार हम पेरेंट्स के बजाय हम ओनर बन जाते हैं। तो ये पेरेंट्स और ओनर के बीच का जो डिफरेंस है, जो बहुत ही नाजुक है, बहुत छोटा है इस वक्त, पर इसे समझना बहुत जरूरी है कि हम एज अ पेरेंट और गार्डियन है उनके साथ, कि एज अ ओनर है उनके साथ। जिस वजह तो क्या होगा कि हम जब एज अ पेरेंट है या एज अ ओनर है, बहुत चीजें हम बदल जाती है हमारे अंदर भी उनके लिए। हम एज अ गार्डियन क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि ठीक है, आपको हम सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट में आपकी हेल्प कर सकते हैं। पर ओनर में क्या होता है कि हम ही रह जाते हैं वहां, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बच जाता। तो हमें पेरेंट बनना है, गार्डियन बनना है, ना कि ओनर। अब इम्बैलेंस लाइफ इस वजह से क्या होता है कि वो अपनी बोल नहीं पा रहे, अपने अंदर अंदर घुटते चले जा रहे हैं। तो ये जो घुटन है उनको कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगी, मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगी, उनके सोशल लाइफ में भी इफेक्ट करेगी। तो ये सारी चीजें उनको परेशान करेगी कहीं ना कहीं। और उनका एकेडमिक्स भी हम कह सकते हैं, उनका फ्यूचर आगे की लाइफ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो उनका पर्सनल लाइफ है वहीं वहां पे भी वो इस चीजों का इफेक्ट उनके अंदर देखा जाता है। रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, आज की डेट में रिलेशनशिप डिफिकल्टीज काफी हद तक बढ़ चुकी है। अंडरस्टैंडिंग जो होती है दो लोगों के बीच की, वो भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। चाहे वो कोई भी रिलेशन, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो हमारे जो बाकी के चाचा चाची, जो भी हमारे रिलेशनशिप बाकी हमारे लाइफ में होते हैं, उन सब में अंडरस्टैंडिंग का कहीं ना कहीं पार्ट कम हो जाता है। इन सब से सेल्फ एस्टीम भी कहीं ना कहीं कम होने लगता है बच्चों का। चाहे वो हमारे बच्चों के लेवल, बच्चे जब तक होते तब बोलो, या जब हम बड़े हो जाते तब भी, या हम काफी एज वाले
हो जाते हैं, तब भी इन सब चीजों का इफेक्ट हमारी लाइफ से क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि हमारे रूट्स कॉज जो है, बचपन जो है, जो हमारा टीनेज तक का टाइम है, वो सबसे ज्यादा उस चीज को नोटिफाई नहीं कर पाते हम वहां पे। तो हमारा जो बेसिक बचपन है, मतलब फ्रॉम एज 1 to 20, 25, बहुत चीजें ऐसी होती है एज अ पैरेंट, हमें उनके लिए इतना करना होता है कि वो अपनी लाइफ में आगे में सही तरीके से लाइफ जी सके, तो हमें वो देना है उनको। उसके लिए हमें बहुत सी चीजें बदलनी पड़ सकती है। नॉट प्रोटेक्टिंग किड्स अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, जो कि अब बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। आप न्यूज में देखते हो, बहुत जगह सुनते हो। इट्स वेरी अलार्मिंग टाइम राइट नाउ। और बहुत आसान टारगेट होता है कि बच्चों को काफी आसानी से अब्यूज कर दिया जाता है। कई बार हम वो बच्चे बोल नहीं पाते, कई बार बच्चों को ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब्यूज सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि फिजिकली, वर्बली भी काफी अब्यूज हो जाता है। बच्चा काफी ज्यादा, इतना ज्यादा तोड़ दे, मतलब इमोशनली टूट जाता है कि हम उसको भी जिस तरीके से उनके साथ डील किया जाता है, बात की जाती है, बच्चा कहीं ना कहीं उस वजह से भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। सो वी नीड टू कम्युनिकेट। हमको उनसे इस बात पे भी बात करनी चाहिए। हमें वो हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए, कि ताकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि अब्यूज क्या होता है, जनरली किस तरीके के अब्यूज होते हैं, और उससे हम कैसे बच सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसमें सही मेजर्स क्या होंगे। लैक ऑफ सपोर्ट, हमें उनको सपोर्ट करने की भी जरूरत है, कि जब बच्चा इस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहा हो तो वो हमसे आके पहले ही बात करे, क्योंकि वी आर गार्डियन। हमसे ज्यादा ज्यादा दर्द और किसी को नहीं होगा उनके लिए। पर बच्चे कई बार ऐसी चीजें होती तो बताने में भी डरते हैं कि क्या बोले, के पेरेंट्स डांटेंगे, मुझे ही डांटेंगे, ये डर से वो बहुत सारी चीजें बताते भी नहीं है हमें। तो ये जो डर है, ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से क्रिएट होता है, या हमारा ओवर रूलिंग की वजह से भी क्रिएट हो सकता है। तो या फिर हमारी बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से भी उनके अंदर ये डर क्रिएट हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये ना हो, और बच्चे हमसे पूरी तरीके से कनेक्ट हो, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। तो हमारे जो पैटर्न्स है पेरेंटिंग की, उसे मॉडिफाई करना चाहिए हमें। अब जब बच्चा इस तरीके की चीजें फेस कर रहा होता है तो उनकी लाइफ में उसका क्या इफेक्ट है? एक तो फिजिकल इंजरी, अगर वो फिजिकली हार्म हो रहा हो तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उनके अंदर क्रिएट हो जाता है, डर बैठ जाता है, या सेल्फ एस्टीम टूट जाता है। लाइफ उनके लिए एक ऐसी चीज कह सकते हो कि ऐसा माहौल बन जाता है उनके दिमाग में कि जो कहीं ना कहीं उनको खड़ा ही नहीं हो देती, लाइफ को जीने ही नहीं देती। एकेडमिक्स उनका कहीं पर, अगर उनका बचपन में उनके साथ हो रहा तो एकेडमिक्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। बच्चे अपने आप को हैंडल ही नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन्हें, यानी वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि उनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उनके सोशल लाइफ भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। रीविक्टिमाइज, ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी एक बार विक्टिमाइज हो चुके हैं, उनका रीविक्टिमाइजेशन होना भी बहुत आसान है। वो दोबारा उस चीज में ट्रैप में फंसना, या दोबारा उस चीज को फेस करना उनकी लाइफ में बहुत आसान हो जाता है। लोग जो करने वाले होते हैं काफी आसानी से उनको ट्रैप करके उनके साथ ये चीजें कर सकते हैं। हमें उन बच्चों को वहां से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इमोशनल उनका जो होता है, जो हमारे साथ बॉन्डिंग होता है, वो बनाना बहुत जरूरी है। और हमारा जजमेंटल बिहेवियर, हम बहुत आसानी से जज करते हैं बच्चों को। हम सीधे उनके ऊपर अटैक कर देते उस बात को लेके, तुम ऐसे ही हो, तुम बुरे हो, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। इट्स अ जजमेंटल बिहेवियर। इनडायरेक्टली बोलो, डायरेक्टली बोलो, कई बार हमसे ये बात हो जाती है, हम बोल देते हैं। तो जब हम जजमेंट करने लग जाते हैं तो बच्चा, हम बार बार उस चीज को उनके ऊपर दिमाग पे असर होता है कि ये हमें इस तरीके से बोले, मैं वैसा हूँ, मैं निगेटिव हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। उनका जो मोरल है, उनकी जो पोटेंशियल, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है हमारे वर्ड्स की वजह से, हमारे जजमेंटल बिहेवियर की वजह से हम जज करने लग जाते हैं। तो ये जो हमारा बिहेवियर है वो भी हमें बहुत सोचना जरूरी है, कि जो ये चैलेंजेस हम आज फेस कर रहे हैं, हमें भी बदलना है, और हमारी सिचुएशंस भी बदलनी है, और बच्चों की साइकोलॉजी भी बदलनी है। क्योंकि एक कंबाइंड इफेक्ट है कि जहाँ पे हम तभी ये चीजें बदल पाएंगे, कि क्योंकि हमारा बिहेवियर कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल रहेगा उस चीज को लेके। सोसाइटी का जो बिहेवियर या माइंडसेट है वो,
एकेडमिक्स जो बढ़ता जा रहा है या हम टेक्नोलॉजी जो बढ़ती चली जा रही है वो, उसके साथ कॉम्पीट करना, इन ओवरऑल सभी चीजों को बैलेंस करना इज अ टारगेट। क्योंकि पेरेंटिंग में आज हम ये देख रहे हैं कि ये सारी चीजें 10 जो 10 मैंने पॉइंट्स लिए हैं, जो 10 मैंने इश्यूज बताए, वो काफी हद तक एडवांस होते चल रहे हैं और ये बढ़ रहा है। और हमें ये इस बढ़ते हुए इस प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ही खत्म करना है, ये प्रॉब्लम्स को हमें ही ठीक करना है। अब जब हम बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं तो बच्चों का सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है। मैं कह सकती हूँ खत्म ही हो जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि वो खुद ही बार बार, आप ये सोचिए कि 10 बार आप एक ही चीज सुन रहे हो अपने बारे में, तो इनडायरेक्टली आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप ये मानने लग जाते हो कि हाँ सच में ऐसा ही है। एक ही चीज अगर 100 बार बोली जा रही है, 10 बार बोली जा रही है आपके सामने, तो वो आपको सच जैसी लगती है। अगर हम एक ही चीज बच्चों को 10 बार बोल रहे हैं कि तू बुद्धू है, तुझे समझ में नहीं आता, तू बुद्धू है, तो आप समझिए कि वो उसके अंदर बैठ गई है, वो उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू करेगा अपने आप में, लाइफ में वो लाइफ में उसके साथ उस तरीके से होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जजमेंटल बिहेवियर इस तरीके का, या हम इस तरीके के जो वर्ड्स यूज करते हैं उनके सामने, ये काफी ज्यादा डेट्रीमेंटल हो सकते हैं उनकी लाइफ के लिए। उनके अंदर ये फियर बन जाएगा फेलियर का, एंजाइटी बढ़ जाएगी, इमोशनल जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा, परफेक्शन बनने की जो होड़ अगर लगती है उनके अंदर, अगर वो इस तरीके से लेते तो वो खुद को भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इजी नहीं रख पाएंगे, स्टेबल नहीं रख पाएंगे। पेरेंट्स का और चाइल्ड का रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। रिस्क लेने की कैपेसिटी भी हम कह सकते हैं कई बार बच्चों की बढ़ जाती है, या तो बहुत बढ़ जाएगी या तो बहुत कम हो जाएगी। लाइफ में उनकी स्टेबिलिटी भी हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक खत्म भी हो जाती है। तो ये सारे इश्यूज है जिसको हमको समझने की जरूरत है। सो नाउ आप बताइए कि इन सभी चीजों से आपको क्या लगता है कि जो जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, कि अब ये सच में आप लोगों को लगता है कि पॉइंट्स है जो आज हम देख रहे हैं कि सच में ये प्रॉब्लम्स हो रही है, आप ये सबको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ। हेलो अखिलेश जी। सो ये जो चैलेंजेस हम आज देख रहे हैं, इन चैलेंजेस को आप लोग भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे होंगे। इनमें से कौन से चैलेंजेस है जो आप इस वक्त फेस कर रहे हैं? शालिनी जी आप बताइए, आप क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं बच्चों के साथ? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है आपकी। आप हेडफोन निकाल के अगर बोल सके तो। से आज बच्चों में चल रहा ना बिहेव, मतलब बच्चों का हो जाता है ना। उससे आपने बोला बच्चों को अगर बोल लो कि एक्टिविटी उनकी वैसी, अगर वो हम चाहते हैं मतलब बच्चे ग्रोथ करें आगे, और उनको करके तो मोटिवेट नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल हम लोग की तरह हो जाएगी ना नॉर्मली। नहीं, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि हमें बोलना जरूरी है, हमें बोलना जरूरी है, पर बोलने का तरीका, मोटिवेट करना भी मैं वही आपसे कह रही हूँ कि वी आर गार्डियन, वी आर गार्डियन, हमें उनको गार्ड करना है, डायरेक्शन देना, सब कुछ करना है। वी आर नॉट ओनर बट वी आर गार्डियन, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है। ओनर एक पल को साइड हो सकता है, हट सकता है, पर गार्डियन नहीं हट सकता। वो पूरा 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 लाइफ लॉन्ग उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। तो लाइक दिस, ये जो चैलेंजेस जो हमने अभी, आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हुई। मैम बोल रही हूँ अगर हम हार मान लेंगे तो बच्चे को फिर क्या कर पाएंगे, कैसे? राइट राइट हार नहीं माननी ना, लगे रहना साथ में। राइट 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 राइट। सो ये सारी चीजें जो है हम लोग ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें इनकी रेमेडीज चेक करनी है। आप देखिए ये पिक्चर से, आप देखिए आपको क्या लगता है? कैन एनीवन? राजेश्वरी जी,
ये पिक्चर देख के आपको क्या फील हो रहा है? आग चल रही है। ये एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन से आप क्या इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं? यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम मैम वायलेंस। वायलेंस हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स के बीच में डिस्टरबेंस है, पेरेंट्स की लाइफ डिस्टर्ब है, बच्चे का सिचुएशन उस वजह से बदल रहा है, राइट? अब सेकंड पिक्चर आप देखिए। सेकंड पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं? हैप्पी फैमिली है। हाँ, सो वेयर जहाँ पेरेंट्स कपल्स का जो सिचुएशन है, काफी अच्छा बॉन्डिंग है, आप उस बच्चे के फेस पे देखिए, उनके बच्चों पे, और जो पेरेंट्स जहाँ जिसका कम्युनिकेशन ही खराब है या उनका बॉन्डिंग ही खराब है, उस बच्चे की सिचुएशन देखिए। ये दो माइंड से कितने डिफरेंट क्रिएट हो जाएंगे। काफी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा उनके माइंडसेट में। आप खुद ही देखिए कि वो बच्चे जहाँ पेरेंट्स काफी ज्यादा उनका बॉन्डिंग काफी अच्छा है, उनकी लाइफ में क्या स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, या वो किस तरीके से अपनी लाइफ को देखेंगे, उनका विजन क्या होगा लाइफ को लेके। और वो पेरेंट जहाँ पे जिनकी बॉन्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो पेरेंट के बच्चे का विजन उसकी लाइफ में क्या होगा। इट्स कंप्लीटली चेंज। काफी बहुत कुछ बदलता है इनकी लाइफ में। यस राजेश्वरी जी, दोनों भी अपोजिट लाइफ है। हाँ, हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि एक हैप्पी तो एक सैड। यानी वो बच्चे जिनकी बच्चों की लाइफ में जहाँ पेरेंट्स काफी नॉर्मल है, काफी अच्छे, उनकी लाइफ का परसेप्शंस काफी बदल जाएगा। और वो जिनकी लाइफ में पेरेंट्स का एक सेकंड, वो बच्चे जिनकी लाइफ में पेरेंट्स की बॉन्डिंग कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयड है, ना हैप्पी नहीं है, वो बच्चों की लाइफ का परसेप्शन पूरा अलग रहेगा। अब सॉल्यूशंस क्या निकाल सकते हैं हम इन सब चीजों का? सॉल्यूशंस यही है कि सबसे पहले कि लैक ऑफ टाइम जो है, हमें उस चीज को मेंटेन करना होगा, हमें हमारा कहीं ना कहीं वीकेंड्स मनाना होगा, या हमें उस चीज को मैनेज करना होगा। हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? सबसे सीधी सी बात है कि हमें हमारे शेड्यूल में कुछ चीजें बदलाव लाने पड़ेंगे। अब वो हम कैसे ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, इसकी प्लानिंग करनी होगी। बच्चों को टाइम कैसे देना है, बच्चों के साथ किस तरीके के इंटरेक्शंस रखने हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये मायने रखेगा उस समय कि हम बच्चों से किस तरीके से बात कर रहे हैं और कितना क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। क्वालिटी क्वांटिटी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में आएगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बच्चों को आज की डेट में जो प्रॉब्लम क्रिएट है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, खाना नहीं खा रहे या सही न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे, उससे हमें कैसे उनको देना है, अवेयर करवाना है। हमें उनको अवेयर करवाना है कि देखो ये खाना बहुत जरूरी है, इस खाने से ये होगा। उनके पास ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड हमारे पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, और डे 1 से, ना कि आज आप समझ रहे, हमारे पास डे 1 से वो न्यूट्रिशनल प्लानिंग के पूरा प्लानिंग करना होगा। यानी हमारे लिए तो बहुत बड़ा टास्क है। हमारे पास, हम एज अ वर्किंग बाहर तो काम करते हैं, हमारे लिए घर का ये पेरेंटिंग का टास्क भी बहुत बड़ा टास्क रहेगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का नॉलेज उन तक लेके जाना, उनको ये बताना, उनको सही डायरेक्शन में लेके जाना, पूरी तरीके से ग्रोथ देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे लिए उसके लिए हमको पूरी प्लानिंग करनी है। एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स, हमें ये कम करवाना है, उनका स्क्रीन टाइम कम करवाना है। क्या गैजेट में कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, कितना उन्हें यूज करना है, कौन सी चीज नहीं यूज करनी, ये सब का गाइडेंस हमको देना है। हम अकेले नहीं छोड़ सकते उनको गैजेट पर। हमारे पास ये सिचुएशन भी नहीं कि हम कंटिन्यूसली उनके साथ रहे हर वक्त गैजेट्स लिखते हुए।
तो ये कैसे बैलेंस करना है? लैक ऑफ ट्रस्ट। अब ट्रस्ट का जो इश्यूज था कि हमारी कम्युनिकेशन ही फेल थी, हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, प्रोमिसेस ब्रेक कर रहे थे, बहुत कुछ जो हो रहा था, इसे रिक्रिएट करना है। एम्पैथी उनके अंदर क्रिएट करनी है, उनके अंदर का बॉन्डिंग क्रिएट करना है। ये भी पूरा प्लानिंग के साथ होगा, बिना प्लानिंग के नहीं कर पाओगे। अब वो एक दिन का भी काम नहीं है कि एक दिन आपने किया हमेशा के लिए हो गया, नहीं, क्योंकि टूटता बहुत आसानी से, हम कहते हैं ना कोई चीज टूटती बहुत आसानी से, जुड़ने में बहुत समय लगता है। टू मच स्टडी प्रेशर, स्टडी का प्रेशर होना जरूरी, पर प्रेशर होना बहुत ज्यादा, दैट इज नॉट गुड। कुछ हद तक पढ़ाई का प्रेशर होना बच्चों पर जरूरी है, अगर हमने पूरा ही स्प्रिंग छोड़ दिया तो वो काम ही नहीं करेगा। पर कितना होना है, कितनी क्वांटिटी में होना है, ये भी जरूरी। जैसे खाने में हम नमक डालते हैं, है ना, नमक हम बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते, पर कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो सिचुएशन वैसी है कि एक प्रॉपर क्वांटिटी में ही वो होना चाहिए। तो वो क्या है, कितना है, कैसे लाना है, वो हमें सीखना है। अगर बच्चों का बिहेवियर एग्रेसिव है, वो तो हो चुका है, एक तो हम होने नहीं देंगे, सबसे पहली बात कोशिश करेंगे कि ना हो, पर हो गया, बन गया है अब तक। अगर कुछ बच्चे बड़े हो गए तो उनका एग्रेसिव बिहेवियर को रिड्यूस कैसे करना है, उनके अंदर की जो प्रॉब्लम है या फ्रस्ट्रेशन है उसको खत्म कैसे करना है, उनकी लाइफ को वापस से नॉर्मलाइज कैसे लाना है, इसका भी पूरा प्लानिंग होता है। इट्स नॉट वन डे टास्क, एक दिन में नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है एक दिन में होना, क्योंकि ये एक दिन वाला काम ही नहीं, क्योंकि एक दिन में उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आई है, तो एक दिन में जाएंगी भी कैसे? फेलियर टू टीच फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज, क्योंकि हमें भी मॉरल हमारे माँ बाप ने दिया है, मॉरलिटी दी है हमारे अंदर, उन्होंने सिखाया कि आपको कैसे बात करनी है लोगों के साथ, माँ बाप की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, लोगों के साथ सोसाइटी में कैसे रिस्पेक्ट करनी है, फिर किसी को अगर तकलीफ है तो उसका दर्द वो महसूस कर पा रहे हैं, लोगों को मदद करना, एनिमल्स के साथ किस तरीके से बिहेवियर रखना, ये जो मॉरल वैल्यूज है, इम्पोर्टेंस कैसे देना लाइफ में, हम हर चीज को कितना इम्पोर्टेंस कैसे देना, वो सिखाना भी बहुत जरूरी है। और वो भी हमें उन्हें डे बाय डे ग्रेजुअली सिखाना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करते हुए, क्योंकि ये सारी चीजें भी उनको हम वो किस तरीके से सिखा सकते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम जनरली इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, स्टोरी बुक्स को बोलो या हमारे एपिक्स को हम इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, हम खुद ही नहीं पढ़ते, हमारे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं? हमें ही नहीं पता कि महाभारत में कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, या रामायण में कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, भगवत गीता में कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। भगवत गीता के 13 अध्याय भी हमने पूरे नहीं पढ़े। लाइफ जीने का तरीका कैसे आएगा? तो अगर फ्रस्ट्रेशन है तो दूर कैसे करना है, रिलेशनशिप के इश्यूज कैसे दूर करने हैं, हमें भी तो सीखना है। तो हम जब सीखेंगे तभी तो हम दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है हमें ये चीज की प्लानिंग करनी है डे 1 से। और अब अगर आज आप यहाँ हो तो आई एक्सपेक्ट कि अब आपकी लाइफ में भी चेंज आए, और अब आपकी और आपके बच्चों की लाइफ भी बॉन्डिंग अच्छी हो और फ्लरिश हो। जो उनकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुए हैं, उसे भी हमें रिजॉल्व करने के लिए किस तरीके से गोल सेट करना है हमारी लाइफ का, उन्हें कैसे गोल ओरिएंटेड बनाना है, या उन्हें कैसे मैनेजमेंट करना सिखाना है अपनी लाइफ का, उनकी लाइफ में उनकी ग्रोथ कैसे उनके पास आएगी, उनका करियर कैसे बिल्डअप होगा, उनका निश क्या है, उन्हें अपनी बॉडी को और माइंड को और सोसाइटी, इन सब चीजों के साथ बैलेंस कैसे रखना है, एक प्रॉपर लाइफ मैनेजमेंट कैसे करना है, ये चीजें आएगी जो हमें उनको डे 1 से सिखानी होगी। ओवर प्रोटेक्शन भी सही नहीं है और लेस प्रोटेक्शन भी सही नहीं है। और उन बच्चों के लिए स्पेशली, अगर जो बच्चे कहीं ना कहीं अब्यूज हुए हैं, जिनकी लाइफ में ये ट्रॉमा हुआ है उनके साथ, उन्हें कैसे हैंडल करना, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। या क्योंकि जो बच्चा नहीं हुआ है उसके चांसेस भी 0 तो नहीं है वो चीज उनके साथ होने में, तो वो चीज तक ना जाए
वो चीज उनकी लाइफ में ना आए, उसके लिए भी हमें क्या करवाना है वो हमें देखना है, वो हमें समझना है, उसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी है, उसके लिए भी हमारे पास पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करना है। हम ये प्लानिंग पूरा कर सकते हैं। हमारा जजमेंटल बिहेवियर, हमें हमारा जजमेंटल बिहेवियर कैसे रोकना है, हमें उन तक वो चीजें ना पहुंचा के, अगर पहुंच चुके तो उसे कैसे ठीक करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, हम पॉजिटिवली उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं, क्या वर्ड्स का सही इस्तेमाल कैसा रहेगा, कंपैरिजन कैसे खत्म कर सकते हैं। हमारा जो कंपैरिजन बिहेवियर बन जाता है किसी कि हम सिबलिंग्स में भी कई बार कंपैरिजन कर देते हैं, कजन्स में कंपैरिजन करवा लेते हैं उनके साथ, तो वो चीजें हम ना करें और कैसे उस चीज को मॉडिफाई करें, ये सारे जो सॉल्यूशंस पार्ट है इसके ऊपर वर्क करना है हमें। सो नाउ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं इन सारे चैलेंजेस को आप दूर करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, राइट इन चैट बॉक्स। अदरवाइज आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। यस मैम। आपकी ये पूरी प्लानिंग, ये सारी चीजें प्लानिंग डे बाय डे आपको करनी है। वहां उसके लिए गाइड करने के लिए मैं आपको गाइड भी करूंगी। जहां आपको लगता है कि आपकी फील्ड में कहीं आप अटक रहे हैं, ये चीजें आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप मुझे गाइड करने के लिए बोल सकते हैं कि मैं आपको यहाँ गाइड करने के लिए हूँ। आपको क्या लगता है आपकी लाइफ टाइम आपके बच्चे आपके साथ रहे? कोई पेरेंट्स ऐसा हो ही नहीं सकता जो ये बोले कि उसका बच्चा उसके साथ ना रहे तो चलेगा। हर पेरेंट्स ये चाहेगा उनका बच्चा उनके साथ लाइफ टाइम तक बना रहे, और उनका बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल रहे, सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट हो, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो आपकी रिस्पेक्ट करे। पेरेंट्स हमेशा ये चाहेगा कि अगर बच्चों के नाम से पेरेंट्स को जाना जाए तो उन्हें ज्यादा खुशी होती है कि चलो हाँ इसके पेरेंट्स ये हैं, ये बच्चा कितना प्यारा है, इसके पेरेंट्स का ना ये है करके, वो हमें सबसे ज्यादा खुशी देता है। आपको भी देता है ये बात? अगर आपके बच्चे को किसी ने कहा कि कितने अच्छे पेरेंट्स होंगे ना आपके, जिन्होंने आपको इतना अच्छा सब सिखाया है, व्हाट यू फील, आपको कैसा लगेगा उस समय? हाँ शालीन जी, आपको कैसा लगेगा कि आपके बच्चों को ये प्रेज किया जाए कि आपके पेरेंट्स कितने सही है जिन्होंने आपको इतना अच्छा गाइड किया है? आपको कैसा लगेगा? प्राउड मोमेंट आ जाएगा। प्राउड हमें खुद को हमारे ऊपर प्राउड होगा कि हमने कुछ लाइफ में ऐसा किया। वो खुशी आप चाहे कितने भी टॉप मोस्ट पे प्रोफेशनली चले जाओ, प्रोफेशनली कितना भी ग्रो कर लो, कोई बड़ी कंपनी का सीईओ या ओनर बन जाओ, वो खुशी और ये खुशी बहुत बड़ा फर्क देती है। ये खुशी की कंपैरिजन बाकी किसी भी सक्सेस से नापी नहीं जा सकती। आपको नहीं लगता ऐसा कि वो खुशी जो एक एज अ पेरेंट आपके बच्चों को ये बात बोली जाए और आप एक सक्सेसफुल हो, और वो खुशी और ये खुशी में आपको क्या लगेगा अंतर? आप सबसे ज्यादा खुश कहाँ होंगे? राजेश्वरी जी, आप सबसे ज्यादा खुश कहाँ होंगे कि एज अ पेरेंट आपको प्रेस किया जाए या एज अ प्रोफेशनली आपको प्रेस किया जाए? दोनों में से सबसे ज्यादा खुशी आपको कहाँ फील होगी? सॉरी। आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। कांचन जी, आपको दोनों में सबसे खुशी होगी? दोनों में तो होंगी, तो सबसे ज्यादा कहाँ होंगी? कोई एक ऐसा जहां पे आपको लगता है कि नहीं इसकी खुशी बहुत ज्यादा होगी? यस, हमको एक खुशी का जो लेवल होगा वो बहुत अलग होगा, हमारा बहुत अलग। यानी हम वो कह सकते कि वो हमारी
पूरी लाइफ का जो एक जर्नी, जो हमारा सबसे बड़ा टास्क है लाइफ का, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमने अचीव कर ली। उसकी खुशी बाकी खुशी से कह सकते हैं कंपैरिजन में अलग ही होगी। कम नहीं कहूंगी, ज्यादा भी नहीं कहूंगी, पर अलग होगी। उसका जो इफेक्ट है वो अलग होगा। जब मैंने ये एक्सपीरियंस करना शुरू किया और मैंने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया, मैंने मेरी लाइफ का एक गोल बना दिया कि मैं अब एज अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट लोगों को वो चीज देना चाहूंगी अपनी तरफ से कि जहां पे लोग इस पे ऊपर वर्क करके अपनी लाइफ में वो एक हैप्पीनेस को अचीव करें। इट्स माई टारगेट, माई लाइफ गोल, कि मैं पेरेंट्स को वो खुशी दे पाऊं। मैं चाहती हूँ कि वो फैमिलीज हमेशा एक साथ रहे। सिर्फ बच्चे छोटे होते तब तक नहीं, जब बच्चे बूढ़े मतलब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते तब तक। सीधा ये पिक्चर लगाने का रीजन ही मेरा ये था कि वो फैमिली जहाँ बच्चे छोटे हैं और ये फैमिली हाँ, आप कुछ बोल रहे हो शालिनी जी? पानी पी लीजिए मैम, खांसी आ रही है आपको ना? हाँ पीती हूँ। हाँ 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 हाँ, वो क्या मैंने कहा ना कि जब इंसान अपने एक गोल के लिए काम करता है ना, और जब वो उस चीज के लिए पैशनेट होता है ना, तो वो फिर पानी वगैरह सब साइड में रह जाता है। सो ये जरूरी, हेल्थ भी जरूरी है मैम। हाँ राइट, हेल्थ जरूरी है। तो ये जो पिक्चर लगाने का रीजन ही ये था यहाँ पे कि एक पेरेंट जिसके बच्चे छोटे हैं और दूसरे पिक्चर में एक पेरेंट जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, और वो भी वो एज में जहां वो खुद पेरेंट्स है और ये साथ में है, और उनकी फेस पे जो स्माइल है वो कंप्लीटनेस की है। लाइफ का स्ट्रगल वगैरह सब फेस किया होगा, बट जो खुशी है साथ की वो कहीं कम नहीं है। तो ये लाइफ नहीं चाहिए लोगों की, ये हैप्पीनेस लोगों की लाइफ में होना चाहिए। सो वो मेरा मिशन है कि ये हैप्पीनेस लोगों तक पहुंचा पाऊं। उसके लिए इफ यू फील कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आपको लगता हो, तो मैं 1-to-1 मीटिंग भी लेती हूँ, जहाँ पे आपकी जो पर्सनल इश्यूज है बच्चों के साथ का जो भी है, आप वहां पे मुझसे बात करके अपनी सॉल्यूशंस पार्ट ले सकते हैं। दैट विल बी 1 सेशन जो रहेगा 1-to-1 का, वो 999 का चार्ज रहेगा उसका। देन उसके बाद मैं 3 दिन का पेरेंटिंग बूट कैंप भी लेती हूँ, जिसमें नेक्स्ट अगस्त में है वो 11, 18 एंड 25 एवरी फ्राइडे 9:30 to 10:30। पहला दिन का मेरा प्रोग्राम रहेगा, उसमें जो 11 अगस्त पे, वहां पे मैं कुछ बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं, जनरली मैं बुक मीटिंग जो बुक होती है हमारी, तो हम पर्टिकुलर जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो इश्यूज होते हैं उसी के ऊपर हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल सॉल्यूशंस को लेके। और साथ ही उसके बाद जो बॉन्डिंग एक्टिविटीज होती है, डिफरेंट बॉन्डिंग एक्टिविटीज, जहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स का बॉन्डिंग बढ़ा सके, हम वो एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। सेकेंड जो रहेगा हमारा नेक्स्ट फ्राइडे रहेगा 18 अगस्त, जिसमें हम और जो डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कई बार एक प्रॉब्लम नहीं होती, चैलेंजेस 2-4 हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, तो कुछ बाकी के सॉल्यूशंस भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारा रहेगा गाइडिंग पेरेंटिंग मेडिटेशंस, यहाँ पे पेरेंटिंग के लिए मेडिटेशंस वगैरह होंगे अलॉन्ग विद दिस डिस्कशन। थर्ड हमारा डे का जो वर्कशॉप है उसमें रहेगा डिस्कशन, जो बच्चे और जो प्रॉब्लम्स है, और पेरेंटिंग मेडिटेशंस के साथ अलॉन्ग विद द बॉन्डिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमें बॉन्डिंग एक्टिविटी बढ़ानी है बच्चों के साथ पेरेंट्स की। तो इसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज रहेगी। इन तीनों बूट कैंप के साथ एडिशनल बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पे जो सेशंस है, सेशंस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको रेमेडीज प्रोवाइड की जाएगी, 2 मंथ का व्हाट्सएप और बैकअप सपोर्ट रहेगा आपके पास, कि आपको 2 महीने तक जो भी प्रॉब्लम होगी आप आसानी से मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर पाएंगे। मैं वहां आपके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगी। यानी ये जो हमारा 3 दिन का बूट कैंप है, ये सिर्फ 3 दिन का ना होते हुए आप ये समझ सकते हैं कि वहां पे हम जो है 2 मंथ्स तक आपके इन प्रॉब्लम्स को रूटीन में लाते हुए, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट खत्म करवाते हुए, इन सारी चीजों को रूटीन में सही तरीके से लाने के लिए ऑलवेज आई विल बी देयर फॉर यू। मैं आप लोगों के साथ रहूँ। व्हाट्सएप पे हमेशा आपको सपोर्ट रहेगा व्हाट्सएप का।
एंड आप अपनी क्वेरीज दे पाएंगे और मैं आपकी क्वेरीज के लिए आपको सजेशंस और जो भी आपको रिमेडियल पार्ट है वो प्रोवाइड करूंगी. इट विल बी ऑफ 4x9 में से इट विल, जो ये बूट कैंप है ये तो 4x9 का है. बट इसके साथ एडिशनल बोनस पॉइंट ये रहेगा कि आपको जो मेरी पेरेंटिंग की बुक है, हाँ ये फ्री, हाँ मैं पीती हूँ पानी, ये फ्री रहेगा. हाँ मैं कंप्लीट कर ले. ओके एक सेकेंड. तो इसमें जो बोनस में ये रहेगा कि जो मेरी बुक है वो आपको फ्री मिलेगी. पेरेंटिंग पर लिखी हुई जो मेरी बुक है, पेरेंटिंग मेडिटेशंस जो हम कर रहे हैं उसके अलावा जो रहेगा वो आपको पूरा की पूरा एक्सेस करने मिलेगा. मनी हीलिंग, क्योंकि जनरली फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मिनट. मनी हीलिंग का जो टेक्निक है वो आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि फाइनेंस ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स. और व्हाट्सएप सपोर्ट ये पूरा फ्री रहेगा उसमें. सो इसकी टोटल वैल्यू जो बूट कैंप है उसकी टोटल वैल्यू है 4x9. बट इसका स्पेशल ऑफर रहेगा कि आप अगर आप इसे बुक कराते हैं तो ये 7,999 में रहेगा. इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा था 1-to-1 मीटिंग, दैट इज डिफरेंट. आप चाहे तो 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं. दैट एंड दिस इज टोटली डिफरेंट. अगर आप 1-to-1 मीटिंग बुक करते हैं और बाद में इसमें स्विच होना भी चाहते हैं तो वो अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, यानी आपको उतना कम देना पड़ेगा फिर अगर आप बूट कैंप को लेते हैं. आप अभी इनरोल कर सकते हैं. इट्स 7,999 ओनली. आपकी लाइफ जो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का वो काफी बड़ा है इससे. So what do you feel? Good. Better. हाँ एक सेकंड. सो जनरली हम लोग काफी बहुत बार सोचते हैं कि हमारा एज अ पेरेंटिंग बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि जो काफी अलग है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है. हमारी लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है लाइफ में जब हम चीजों को सही तरीके से हैंडल करना शुरू करते हैं ना. पूरी लाइफ जब बदलती है ना तो ये हमें फील नहीं होता कि हम क्या पे कर रहे हैं, पर जो हम ले रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज होती है. बट इससे भी ज्यादा आज का स्पेशल हैप्पीनेस ऑफर मैं इसलिए रखी हूँ क्योंकि ये मेरा जो वेबिनार है, मैं जनरली वेबिनार्स के टाइम पे जो मुझे कनेक्ट करते हैं, जो उनको फील होता है, मैं उनके लिए स्पेशल ऑफर भी रखती हूँ. सो इट्स ओनली 4,999. ओके. आपको अगर कभी भी ऐसा फील हो फ्री टू टॉक, आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग भी बुक करवा सकते हैं. आप व्हाट्सएप पे तो है ही ऑलरेडी. व्हाटएवर जो अपकमिंग रहेगा आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे. सो व्हाट यू फील कि आपको क्या लगता है कि जैसे एक सेकंड, आपको मुझे एक जनरल आपसे ये पूछना था कि जो हमारा पेरेंट का इशू है, जनरली हम जो चीजें समझ रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं आपको क्या फील होता है कि एज अ पेरेंट हमारे से और कितनी मिस्टेक्स हो जाती है? मैम बहुत सारी. तो आपको ये फील होता है कि हमें ये सारी मिस्टेक्स कहीं ना कहीं खत्म कर देनी चाहिए? बिल्कुल. और आप इस चीज के लिए किस तरीके से तैयार होना चाहोगे? मेंटली एंड इकोनॉमिकली. देखिए, इकोनॉमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लाइफ का वो पार्ट है कि जिसको हम खत्म ही नहीं कर सकते, उसके बगैर तो आगे. हाँ. क्योंकि हमारी लाइफ में एज अ पेरेंट जब हम होते हैं, हमारी एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने हमारे पेरेंट्स से जो सीखा और जिससे हमने बेनिफिट लिया. हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हमारे पेरेंट्स ने किया है. हम हमारे बच्चों के आने वाली लाइफ में पेरेंट में बेनिफिट कर ही रहे, पर क्या हम उन्हें कंप्लीट बेनिफिट दे पा रहे हैं? नहीं. वो कंप्लीट बेनिफिट का इफेक्ट कितना अलग होगा? बहुत ज्यादा. वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, कि हम कंप्लीट बेनिफिट नहीं दे पा रहे हमें, और वो हमें देना चाहिए. हमें हमारी लाइफ में ऑब्वियसली हम वर्किंग है, हम काम कर रहे हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे टास्क है जो हमको करने हैं. तो वो टास्क के साथ ही हम पेरेंट बन रहे हैं. हमारी लाइफ में ये सब कुछ
एट ए टाइम ही आने वाला है, ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम जोन पे आ रहा है। तो वो जो एट ए टाइम ये सारी चीजें जब हमको करनी है तो उसके लिए वी नीड गाइडेंस। बिल्कुल जितना हम कर पा रहे तो हम कर ही रहे हैं, पर अगर हम कहीं रुक रहे हैं या हम कहीं किसी चैलेंजेस को फेस करें तो हम जैसे हमारे पेरेंट्स को पूछते हैं कि हाँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वैसे ही एक्सपर्टीज को भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल सो आप कभी भी अभी भी बुक कर सकते हैं, आप चाहे तो कल भी बुक कर सकते हैं। जस्ट लेट मी नो। बिल्कुल मैम, श्योर मैम। सो व्हाट यू फील अबाउट द वेबिनार? हाँ बोलिए। डोंट एक्सप्लेन इन वर्ड। मतलब आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे इस वेबिनार को। ओके, थैंक यू फॉर द फीडबैक। एक्चुअली क्या है कि ये जो मिशन होता है ना, ये जो मिशन होता है जब इंसान शुरू करता है ना अपनी लाइफ में, तो वो उसकी खुशी ही अलग होती है। और मेरा एक ही मिशन है कि आई जस्ट वांट दैट फैमिली। वो जो मैंने आपको पिक बताया कि एक सेकेंड, ये जो एक पिक बताया, ये मेरा अल्टीमेट गोल है लाइफ में, क्योंकि ये लाइफ बहुत कम लोगों के पास है, बहुत ही कम। और मैं चाहती हूँ जो कम के बजाय जो रेशियो है ना लाइफ में अपने वर्ल्ड पे पॉपुलेशन का, हम कह सकते हैं फैमिलीज का, यहाँ ये हार्डली 1 या 2% दिखता है और रेस्ट 99% नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि ये ट्रांसफॉर्म अलग बदल जाए, वो 99 में हो, 1% जो है, मैं तो चाहती हूँ कि वो भी ना हो, 100% ये चीज आ जाए लाइफ में। यानी 100% लाइफ में ये रहे कि उनके बच्चे हैप्पीली, पेरेंट्स और बच्चे हैप्पीली लाइफ में हमेशा के लिए रहे। इसके लिए पेरेंट्स को भी वर्क करना है, बच्चों को भी वर्क करना है। बिल्कुल। That is the only aim I have in my life right now. And I'm going to work on this. So it's very nice to all you people जिन्होंने भी ये वेबिनार सुना, and I'm happy at least उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही, no doubt. बिल्कुल, अगर करना चाहेंगे तो मैम, अगर लेना चाहेंगे, पेमेंट करना चाहेंगे तो नहीं, it is actually पेमेंट को लेके बात नहीं है, बात ये है कि सी एवरीबडी नीड्स, तो वो एक चीज है कि हर किसी को जरूरत में मुझे पे करना इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं आ रही जितना उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस रखता है। लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम चेंजमेंट लाना चाहेंगे तो मैम ये बोल रही हैं, चेंजमेंट अगर लाना चाहेंगे बिल्कुल चेंज होगा। राइट। पहले मत है ना, पैसे तो आते जाते रहते हैं ना, पैसे तो कोई, मनी इज जस्ट ओनली एन एनर्जी। पैसा सिर्फ एक एनर्जी जिसका होने से हमारे काम हो रहे हैं या हमारी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। दैट इज ओनली सोर्स। ओके, सो इट्स इसी जगह पे लाइफ से कंपेयर नहीं करते। हाँ, लाइफ से कंपेयर, हैप्पीनेस से कंपेयर नहीं कर सकते हम, ये वाली हैप्पीनेस से नहीं कर सकते। राइट। हैप्पीनेस एंड लाइफ। ओके, सो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे कभी भी, ठीक है? सो यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी। सो ऑल द बेस्ट, वेलकम टू द फैमिली।